हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग का हाई फाइव। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। ओके, तो अब जो हमारी करंट सीरीज़ चल रही है टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे, उसका ये लगा लो आप ऑलमोस्ट लास्ट ही टॉपिक है, लास्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद एक छोटे छोटे एक दो टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल आई विल मेक का सेपरेट वीडियो ऑन दैट पॉइंट। तो फ़िलहाल के लिए ये समझ के चलो कि इट इज़ द एंड ऑफ दिस सीरीज़, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हमारा जो करंटली चल रहा है प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन का पॉइंट, आप कहोगे कि ये प्रेजेंट वैल्यू ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है? तो देखिए, डिफरेंट टाइप ऑफ कैश फ्लो हैं, ऑफ कोर्स वी हैव टू डू इट, करना पड़ेगा, टॉपिक्स हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, अब एन्युटी की हमने फ्यूचर वैल्यू भी करी थी, जहाँ पे मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा डिस्क्राइब करके बताया था कि कैसे वहाँ पे हम नंबर ऑफ़ ईयर्स डिसाइड करते हैं कि कौन सी पेमेंट पर कितने ईयर्स का हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है या फिर किसकी कितनी वैल्यू बनने वाली है। ओके, तो ये भी कैश इनफ्लोज की ही यहाँ पे हम बात करेंगे। बेसिकली जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो पैसा बाहर जा रहा होता है, वो आउटफ्लोज होते हैं। यहाँ पे हम बेसिकली इनफ्लोज की बात करेंगे, बिकॉज जब पैसा हमारे पास आना है तब हम देखेंगे कि जो फ्यूचर में पैसा आने वाला है उसकी आज वैल्यू कितनी है, इसीलिए हम उसको यूज़ करते हैं। अगेन हमें फिर से यही एन्युटी ड्यू और डेफर्ड एन्युटी, ठीक है, दोनों के बारे में हमें पढ़ना है। तो एन्युटी ड्यू में यानी जो भी अमाउंट हमें रिसीव होने वाले हैं इन द, जो हमें एट द बिगिनिंग मिलेंगे, और जो अमाउंट जो हमें एट द एंड मिलेंगे, उनको हम डेफर्ड एन्युटी वाला रूल लगा के करेंगे। जो फॉर्मूला है मैंने एक ही रखा है, मैंने एन्युटी वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं किया। कुछ लोग कहेंगे कि वो फॉर्मूला शॉर्ट था, वो क्यों नहीं कराया, तो मैंने इसलिए नहीं कराया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पहले आप सिंपल फॉर्मूला से समझिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं स्पेसिफिक एन्युटी के फॉर्मूला से, जहाँ पे आपको 5 कैलकुलेशन ना करनी पड़े, एक ही से आपका काम चल जाए। ओके, जो एन्युटी फॉर्मूला है वो एक ही बार लगाने पे आपका सम हो जाता है। बट अगेन कि आपको यहाँ पे भी 2 फॉर्मूला याद करने पड़ते हैं, फिर वहाँ आपको फ्यूचर वैल्यू के लिए भी 2 फॉर्मूला याद करने पड़ते हैं। जो ये वाले फॉर्मूला है ये तो याद रखने ही रखने हैं, तो मल्टीपल फार्मूलाज में आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए मैंने एक ही फॉर्मूला रखा है। दैट इज़ प्रेजेंट वैल्यू हमारा क्या है, फ्यूचर वैल्यू एंड 1 + r की पावर n। तो चलिए अब समझते हैं इसको विद द हेल्प ऑफ एन न्यूमेरिकल। तो एक प्रोजेक्ट है जिससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जनरेट करेगा एनुअल कैश फ्लो, ठीक है। अब एनुअल कैश फ्लो है, देखो अगेन कि अगर सिर्फ एक ही बार कैश फ्लो होता तो वो सिंगल वाला फॉर्मूला होता, एक ही बार लगता। बट यहाँ पे क्या है, कैश फ्लो एनुअल है, इसका मतलब समझ जाओ कि एन्युटी है। अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है जो वो 9% है एंड टाइम है 4 ईयर्स का, ये एक्चुअली मैं लिखना भूल गई थी पहले टाइम, तो फिर यहाँ मैंने एडजस्ट किया, इसलिए थोड़ा सा बियर विद मी, 4 ईयर्स है ये। तो क्या है यहाँ पे कि इसकी हमें देन कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू अज्यूमिंग कैश फ्लो ओकर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। कैश फ्लो कब ओकर हो रहे हैं, बिगिनिंग पे, यानी ड्यू वाला केस है। ओके, तो इसमें अभी के लिए इतना ही लेते हैं, वन थिंग एट अ टाइम। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं। क्या कहा इन्होंने, कैश इनफ्लो 6,000 रुपये, एनुअल बोला ना उसने, जो कैश फ्लो है एनुअल है 6,000, तो 6,000 6,000 6,000 एंड 6,000। आप चाहें तो इसके आगे ईयर लिख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर है ये, सेकंड है ये, थर्ड है और ये फोर्थ है। तो अब देखिए डिस्काउंटिंग ईयर कितने बचे, पहली पेमेंट कब रिसीव हुई, बिगिनिंग पे, पहला साल शुरू होते ही 6,000 मिल गए, आज ही 6,000 मिल गए, तो आज उनकी वैल्यू 6,000 ही रहेगी, है ना, कोई टाइम लैप्स नहीं है, तो ज़ीरो आ गया क्योंकि टाइम पीरियड इज़ ज़ीरो। आज की पेमेंट आज के टाइम पे डिस्काउंट करो तो कुछ भी डिस्काउंट नहीं होगा, आज के 6,000 में उतना ही सामान मिलेगा, 6,000 वाला ही, ठीक है। लेकिन जो 6,000 अब नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में मिल जाएंगे, तो एक ईयर ख़त्म हो गया नेक्स्ट ईयर तक, ठीक है, तो एक आ गया हमारा। फिर उससे नेक्स्ट ईयर 2 ईयर ख़त्म हो गए हैं तो 2 ईयर की डिस्काउंटिंग, उससे नेक्स्ट ईयर बिगिनिंग में 3 ईयर ख़त्म हो गए हैं तो 3 ईयर की हमारी आ जाएगी। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे रहेगी, वही हमारे यहाँ पे ही चेंज आता है। ऊपर तो देखो चारों जगह पे 6,000 आया, ठीक है। तो अब इसको भी मैंने 9% को सॉल्व करके रखा हुआ है, देख लीजिए आप कैसे, 1 + 9% है, 9/100 मीन्स 0.09, तो 1.09 मैंने यहाँ डायरेक्ट इसको लिख लिया। ओके, तो फर्स्ट हमारा 0 1 2 3 ये जाएगा, तो 4 बार लिखा, और नीचे 1.09 जो हमारा है उसकी पावर 0 जाएगी, फिर 1 जाएगी, फिर 2 एंड फिर
3। तो इनको जब हमने सॉल्व किया यानी डिवाइड किया तो आंसर हमारा आ गया ये। अब इस 20,000 की बात पे आते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आया कि अगर हमें पेमेंट्स शुरू में रिसीव हो रही हैं तो हमारा आंसर आता है 21,187.87। अब इन्होंने लेकिन साथ में ही जोड़ दिया, क्या कहा, इफ़ इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज़ 20,000 वुड यू इन्वेस्ट इफ़ द इनफ्लो ऑकर एट द एंड ऑफ ईयर। अब देखो हमने कहा जब बिगिनिंग में मिलते हैं तो हमारा जो हमें मिलता है 21,000 रुपये, इन्वेस्टमेंट अमाउंट 20,000 है, तो 20,000 इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, 21,000 उसकी प्रेजेंट वैल्यू बन रही है तो ज़्यादा ही बन रही है। तो जब भी आपकी प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा होती है तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं पॉजिटिव प्रेजेंट वैल्यू, ओके। तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ हम इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे। पर इसने कहा अब आप हमें बताओ कि अगर जो कैश फ्लो हैं वो अकर हो रहे हैं एट द एंड ऑफ ईयर, वुड यू स्टिल इन्वेस्ट। 20,000 की इन्वेस्टमेंट है, अब आ जाओ एट द एंड ऑफ ईयर। तो ये केस 2 है हमारा, ठीक। अब जो 6,000 रुपये हमें शुरू में मिलने वाले थे, शुरू में तो वो 6 के 6 रहते, लेकिन अब वो एट द एंड मिलेंगे, तो 1 साल लैप्स हो गया, यानी 1 साल के लिए डिस्काउंट करना पड़ेगा उसको। फिर जो दूसरे साल के एंड पे मिलेंगे उसको 2 साल के लिए डिस्काउंट करेंगे, जो तीसरे साल के लिए मिलेंगे उसे 3 साल के लिए डिस्काउंट करेंगे, एंड लास्टली फॉर 4 ईयर्स। तो बाकी तो देखो हमारा जो प्रोसेस है वो सेम ही रहेगा, क्योंकि 4 साल का है तो 4 बार 6-6 हज़ार लिखा हमने, ठीक है, प्लस करना है इसे भी, ओके। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 1.09 की पावर 1 से, फिर पावर 2 आई है, फिर पावर 3 आई है, और जो 4th पेमेंट मिलेगी वो पूरे 4 साल बाद मिलेगी, तो पूरे 4 साल से उसको डिस्काउंट करेंगे। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जब भी हम फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे थे, क्योंकि पहले वाली पेमेंट पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा था, दूसरे पे कम मिल रहा था। तो 4 3 2 1 इस तरह से, या 5 4 3 2 1 वट एवर द केस, हम वैसे चले जाते थे। लेकिन यहाँ पे उल्टा चलता है, जो सबसे नियरेस्ट पेमेंट है उसको सबसे कम चीज़ से डिवाइड करेंगे, क्योंकि वो सबसे नियर है, वो तो ऑलमोस्ट वैल्यू पास पास रहेगी। जितनी दूर जाती जाएगी उतनी नीचे वाली वैल्यू बढ़ती जानी चाहिए, क्योंकि अब 6,000 आज मिले हैं तो वो आज तो मतलब यहाँ पे जैसे आज मिले थे, यहाँ पे 1 साल बाद, तो 6,000 1 साल बाद मिले हैं, उनकी वैल्यू जो 6,000 2 साल बाद मिलेंगे उससे तो ज़्यादा ही रहेगी ना, और 3 साल बाद मिले हैं उससे तो और ही ज़्यादा रहेगी इसकी वैल्यू। तो देखो सॉल्वेशन में भी हम देख लेते हैं कैसे किया हमने। तो जब हमने सॉल्व किया, ये देखो 5,500 समथिंग, देन 5,000, देन 46 एंड देन 42। तो देखो है तो 6,000 रुपये, लेकिन अगर 1 साल बाद मिल रहे हैं तो वैल्यू 5,500 के करीब करीब है, लेकिन फिर 5,000 हो जा रही है, फिर 4,600 हो जा रही है, फिर 42 हो जा रही है। तो हर पासिंग ईयर के साथ वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो जब हमने इसकी टोटल वैल्यू निकाली तो ये बनी ₹19,438.47। तो अब जो प्रेजेंट वैल्यू है इनके समय एट द एंड पैसा मिलता हो तो वो कितनी बनती है हमारी, 19,438 रुपये। तो जो 20,000 से देखा जाए काफ़ी कम है। तो जब भी हमारी ये बोलते हैं नेगेटिव प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे कम है, तो जब भी जितना इन्वेस्ट करेंगे उससे कम होगा, यानी कि हम ये ऑप्शन चूज़ नहीं करेंगे। तो अगर हमें पेमेंट बिगिनिंग में मिल रही है तब हम इन्वेस्ट कर देंगे, लेकिन अगर पेमेंट एंड पे मिलती है तब हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। सो दिस वाज द केस ऑफ हमारा जो था एन्युटी ड्यू का और डेफर्ड एन्युटी का, कि इनकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला हमारा जो मेन एक ही फॉर्मूला है उसी को हमने यूज़ किया है, कोई दूसरा फॉर्मूला यूज़ नहीं किया। सिर्फ हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं जो कैसे रहेंगे। तो आपने यही रखना है कि हम जब बिगिनिंग वाले की बात करते हैं तो हमारा 0 1 2 3 जाएगा, क्योंकि पहले ईयर में कोई डिस्काउंट नहीं होगा अगर हमें शुरू में ही पैसा मिल जा रहा है, ओके। दूसरे वाले केस में एंड में मिल रहा है तो एक साल के बाद मिल रहा है, तो यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ 1 से, यहाँ हमारा जो एंड वाला है 4 तक जाता है, n तक जाता है, ये n-1 तक ही जाता है। तो अगेन आप इसको एक बार गो थ्रू कर लेना वीडियो को। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए देन प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। और फिलहाल के लिए हमारा जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का टॉपिक है एक तरह से ख़त्म हो गया है। इसमें हमारे पास 2 छोटे छोटे टॉपिक्स बचते हैं, एक है मल्टीपल कंपाउंडिंग पीरियड, ठीक है। तो हमारे पास जो मल्टीपल कंपाउंडिंग वाला बचेगा ना, मल्टीपल पीरियड होंगे जहाँ पे, वो वाला कंसेप्ट हमारा बचा है, वो छोटा सा टॉपिक होगा, मतलब वो तो आपको ये लगा लो कि 2-3 मिनट का टॉपिक ही है,
और एक हमारा इसी तरह से बचेगा, हमारे पास एक है डबलिंग पीरियड, वो भी एक रफली अंदाज़ा के लिए बनाया गया है, कोई हार्ड एंड फास्ट उसके अंदर नहीं है। तो ये 2 टॉपिक हैं, इस पे 5-7 मिनट का मुश्किल से एक वीडियो होगा, तो वो मैं आपको बाद में प्रोवाइड करा दूँगी। फ़िलहाल के लिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।